मेघाश्री जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम बिंदास भोजपुरिया चैनल, मुंबई। मैम, हाउ इज यू? हेलो, गुड इवनिंग आनंद जी। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ मेघा जी। और बेसिकली इट्स अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी आज रिलीज हुई फिल्म फरिश्ता, हम्म। उसको जो हम्म। रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पर मेघा जी। जी का फर्स्ट रिएक्शन क्या है मैम? या मतलब आज मार्च 9 यूपी बिहार झारखंड में फरिश्ता रिलीज हुआ है। एंड सुबह से मैं थोड़ा सा नर्वस थी बिकॉज आज सुबह मूवी रिलीज हुआ था एंड इट वाज नॉर्मल। फिर उस लाइक अरे यार क्या हुआ है, मतलब टॉक क्या है, रिव्यू क्या है मूवी का, लोगों का रिएक्शन कैसा है। आई वाज नॉट नोइंग and then afterwards after 11:30 12 आफ्टरनून हमको एक रिव्यू आया, रिएक्शन आया लोगों का दैट सिनेमा घरों में फरिश्ता मूवी हाउसफुल चल रहा है विथ फुल ऑफ बुकिंग्स। और लाइक उसके बाद आई वाज लाइक सेटिस्फाइड, यस थैंक गॉड कि लोगों को हमारी मूवी बहुत पसंद आया। एंड फिर से मेरे लाइक लिस्ट में और एक सक्सेसफुल मूवी आया इन माय लिस्ट। और अभी मैं पूरा मतलब रिलैक्स्ड हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मेघा, किसे देती हैं क्रेडिट, किसे क्रेडिट देती हैं फरिश्ता जो आज हाउसफुल चल रही है, जिसे हाँ। शानदार ओपनिंग्स मिली है? इसका हम्म। श्रेय, आई मीन टू से, इसका क्रेडिट किसे देती हैं मेघा श्री? देखिए, इस क्रेडिट को मैं अभी मतलब पूरा हाउसफुल चल रहा है, मैं इस क्रेडिट को मैं अपनी भोजपुरी ऑडियंस और केसरी सर फैंस को मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स मिले है ये लाइक अनएक्सपेक्टेड है ये। क्योंकि मतलब आपको भी पता है कोरोना सब कुछ आने के बाद लोग ना थोड़ा सा मतलब थिएटर से थोड़ा सा दूर थे और मोबाइल को बहुत ही नजदीक थे। सो अभी वहाँ फैंस लोग जाकर सिनेमा घरों को हाउसफुल कर रहा है। तो फॉर दिस रीजन मैं भोजपुरी ऑडियंस और केसरी सर फैंस को मैं ये सारा क्रेडिट और थैंक यू बोलना चाहूंगी। मेघा, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि जिस तरह से सिनेमा की जो हालत है, स्पेशली टॉकिंग हम्म। अबाउट द थिएटर्स, वो बहुत अच्छी नहीं है। और हाँ। फरिश्ता जो फिल्म है, क्या लगता है मेघा श्री को कि वो भोजपुरी सिनेमा के लिए बेसिकली एक संजीवनी हम्म। का काम करेगी? लेट मी मेक जी इट जी, लेट मी डेफिनेटली। मेक इट क्लियर इन इंग्लिश कि बेसिकली ये मूवी जो है वो रिवाइव कर देगी थिएटर्स को। या संजीवनी या का ये या मतलब है। हाँ। देखिए क्या है ना, आपको भी पता है, सबको भी पता है, आफ्टर कोरोना लॉकडाउन आने के बाद ऑडियंस सब लोग इंक्लूडिंग मी हम लाइक सभी लोग मोबाइल, यूट्यूब, वेब सीरीज, टीवी, इसके लिए हम ना बहुत ही मतलब वी वेर वेरी क्लोज टू दिस लिटरली। मतलब ऑडियंस का माइंडसेट ऐसा था, मतलब अगर मतलब कुछ मूवी रिलीज हुआ है, अच्छा यार ठीक है, मतलब जब जब लाइक टीवी पे आएगा, जब यूट्यूब पर आएगा तब हम देखेंगे ना, छोड़ो, मतलब ऐसे था लोगों का माइंडसेट, ऐसे था। और फिर से ऑडियंस को थिएटर तक खींच कर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। अभी इट इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो मतलब इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं विथ ओनली थ्रू गुड फिल्म्स। एंड स्लोली हमको अच्छी अच्छी फिल्म हमको रिलीज करना पड़ेगा, ताकि लोग फिर से थिएटर को आए एंड हर मूवी को लोग सपोर्ट करें। एंड आई थिंक फरिश्ता एक फर्स्ट स्टेप है इन भोजपुरी इंडस्ट्री, फिर से थिएटर को लोगों को खींचकर लाना। एंड आई थिंक इन दिस थिंग हमारे फरिश्ते टीम, हम सब लोग हमने सक्सेसफुल है इस थिंग में। वाह मेघा, आप हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। किसी ने आपको ये कहा? अभी पहली बार तो आप ही बोल रहे हैं। हेलो। मेघा, यस आई कैन हियर यू। मेघा श्री, हाँ। सवाल ये है कि लाल बाबू पंडित, आपके जो डायरेक्टर मूवी के फरिश्ता के, जब मैं उनसे बात कर रहा था
तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि आनंद जी, ऐसा है कि थिएटर्स में जो दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, उनमें विमेन्स, लेडीज की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। औरतें बड़े नंबर्स में फिल्म देखने आ रही हैं। तो ये कैसे देखती हैं मेघाश्री से? देखिए क्या है ना, फरिश्ता मूवी एक फैमिली ड्रामा है, इट्स एन फैमिली एंटरटेनमेंट। इट्स नॉट लाइक अच्छा ठीक है तो एक स्टार हीरो है, मतलब एक 4 फाइट, पूरा एक सॉन्ग, एक मूवी खत्म, ऐसा नहीं है फरिश्ता मूवी। फरिश्ता मूवी एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है। सो इसमें फरिश्ता मूवी में हर रोल को एक इम्पोर्टेंस दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हीरो की माँ को, हीरो की बाप को, सर को, हीरोइन को, एवरी कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस है। और एक फैमिली ड्रामा है। रिश्तों को इम्पोर्टेंस कितना है हमने हमने लाइक इस मूवी में दिखाया है। एंड मैं पर्सनली फील कि मोर देन गॉड हमारे मम्मी पापा बहुत ही बड़े हैं। उनके आशीर्वाद हमको चाहिए, उनको लाइक ब्लेसिंग्स हमको चाहिए, इसके बाद आता है गॉड। एंड आई थिंक ये जो मैसेज है, ये मैसेज मूवी में है। सो आई थिंक फॉर दिस रीजन फरिश्ते मूवी को लेडीज ऑडियंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंड इट शुड हैपन। मूवी को थिएटर्स को ऑल द लेडीज, माँ बेटी लड़कियां सब लोग आकर देना चाहिए। आई थिंक ये भी हमारे फरिश्ता मूवी का एक प्लस पॉइंट है। मेघा मेघा सही कहा आपने कि भाई एक फैमिली ड्रामा जब फिल्म होगी, जब एक साफ सुथरी फिल्म होगी, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो देखने में इसे कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मेघा, मैं बेसिकली बात कर रहा था लाल बाबू पंडित से, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा कि आप खेसारी लाल यादव एंड मेघाश्री की जोड़ी एज ए पेयर सिनेमा पे ऑन स्क्रीन कैसा देखते हैं, इनका कोई फ्यूचर नजर आता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल काफी पोटेंशियल है, और इन दोनों की जोड़ी जो है वो पिछली जितनी भी फिल्मों में आई हैं वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी साबित हुई हैं। तो क्या लगता है कि भाई ये पेयर जो है, ये बाकी की पेयर जो पहले थी या जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें बेटर पाएगी? आई होप सो। मुझे भी बहुत इच्छा है कि मेरा और केसरी सर का जोड़ी एक ब्लॉकबस्टर बन जाए और लोगों को बहुत पसंद आए। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, ये सभी ऑडियंस के हाथों में है। इट इज देयर डिसीजन। और मतलब हमारे आगे जितना भी मूवीज आए, उन लाइक सभी मूवीज में अगर लोगों को हमारे केमिस्ट्री अच्छा लगे तो डेफिनेटली इट विल बी एन ब्लॉकबस्टर जोड़ी। एंड आई होप कि ये हो जाए। वैसे मेघा, आपको पता, मेरे को नहीं पता कि आपको पता है या नहीं पता है, बट पूरी सिनेमा के अंदर, टॉकिंग अबाउट मिस्टर खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव की जो जोड़ी थी वो काजल राघवानी के साथ काफी हिट थी। उससे पहले अक्षरा सिंह के साथ खेसारी लाल यादव की जोड़ी बहुत ज्यादा हिट थी। तो आपको क्या लगता है, आपको ये भरोसा है, विश्वास है कि आपकी जोड़ी जो है वो इन जोड़ियों से ज्यादा बेहतर होगी, इन जोड़ियों से ज्यादा हिट हो सकती है या इससे ज्यादा हिट्स दे सकती है? आपको इतना भरोसा है, कॉन्फिडेंस है? स्लाइटली मुझे कॉन्फिडेंस है। मेरे में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। जो भी सीन या जो भी सॉन्ग मुझे ऑपोजिट खेसारी सर अगर मुझे मिले तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं उसमें मेरा लाइक 100% फील देकर वी कैन मेक इट इज ए गुड हिट। वो एक कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्जाम्पल इसके पहले हमने बोल रहा था बोल हमने किया था एंड लास्ट ईयर, एंड इवन इट वाज एन ह्यूज हिट। करेंटली आई थिंक जो भी अवार्ड फंक्शन हुआ है उसमें से हमारे बोल रहा था बोल को बहुत सारे अवार्ड्स मिला। एंड उसके बाद अभी फरिश्ता रिलीज हुआ है एंड इसको भी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। सो ऐसे ही अगर हमने एक अच्छा हिट्स दिया तो आई हैव ए कॉन्फिडेंस दैट या लाइक हमारे भी एक जैसे उनको लास्ट जोड़ी थे तो वैसे ही ये भी एक बहुत अच्छी जोड़ी बन सकते हैं इफ वी गिव हिट्स लाइक दिस। अगर हमने ऐसे ही हिट्स दिए तो
इट विल बी। बट मेघाश्री बड़ी खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़ी लिखी होशियार हैं। इन चीजों के हाँ। साथ साथ मेघाश्री के साथ कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे मेघाश्री भोजपुरी से नहीं आती हैं। हम्म। मेघाश्री की जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी नहीं, इनकी मदर टंग भोजपुरी नहीं है, इनको भोजपुरी बहुत या अच्छी तरह से आती नहीं है, कुछ टूटे फूटे शब्द आते हैं। तो ये सारी हम्म। मुश्किलें भी तो हैं आपके साथ। जी देखिए, ऑफ कोर्स मतलब सबको पता है कि मेरा मदर टंग कन्नड़ा है और मैं साउथ से आती। लेकिन आनंद जी क्या है ना, अगर हम में टैलेंट है, अगर हम एक अच्छी एक्टर है, तो कोई भी भाषा में हो वहां पर हम जाकर एक्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, भाषा डिफरेंट है और स्टेट डिफरेंट है, लेकिन एक्टिंग सेम है। साउथ में हम क्या एक्टिंग करते हैं, नॉर्थ में भी हम सेम एक्टिंग करते हैं। क्राइंग सेम है, एंगर सेम है, लव इमोशन सब कुछ सेम है। सो एक्टिंग इज नॉट डिफरेंट नहीं है। तो एक ऑब्वियसली मुझे भोजपुरी भाषा में इतना ग्रिप नहीं है। लेकिन जब भी मैं सेट पर आती हूँ तो मैं डायलॉग्स लेकर मैं पढ़ती हूँ, और बहुत सारे शॉट्स मैंने सिंगल टेक में मैंने किया हूँ। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ माय एक्टिंग स्किल्स एंड बिकॉज ऑफ माय थिएटर बैकग्राउंड, मैं स्टार्टिंग में ही मैं लाइक फिल्म इंडस्ट्री को एज एन एक्टर में नहीं आई हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो फ्रॉम 3 to 4 years मैंने थिएटर किया हूँ, मैं ड्रामा। सो आई थिंक वो मुझे बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। सो फॉर दिस रीजन आई डोंट थिंक मेरे लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन भोजपुरी इंडस्ट्री। क्योंकि अगर अगर वो मुझे डिफिकल्ट होता तो आई थिंक मैं एक साल में 7 to 8 मूवीज में नहीं कर पाती। मेगा, मैं लैंग्वेज वाले सवाल पर ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपने कहा कि भाई एक्टिंग तो एक जैसी ही होती है, चाहे हाँ। वो कन्नड़ा कन्नड़ा की मूवी हो, चाहे वो तेलुगु मूवी हो, तमिल मूवी हो या भोजपुरी मूवी हो, इधर ये बॉलीवुड भी हो, एक्टिंग तो एक जैसी ही होती है और ये एक्टर के लिए कोई बैरियर नहीं होता है। क्या इस सवाल को मैं ऐसे ले सकता हूँ कि भाई चलो आपको ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया, आप भोजपुरी में आ गई कन्नड़ मूवीज से, हमारे खेसारी लाल यादव क्या कन्नड़ मूवीज में वो जा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वो जो है वहां पर कन्नड़ मूवीज के अंदर इस तरह का सक्सेस गेन कर सकते हैं, इस तरह की सफलता पा सकते हैं जैसा उन्हें भोजपुरी सिनेमा में मिला है? जी 200% सर यहाँ साउथ को आ सकते हैं। और एंड नॉट ओनली कन्नड़ा इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हर लाइक इंडस्ट्री को सर यहाँ आकर यहाँ पर भी सर एक सुपरस्टार बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर KGF रॉकिंग स्टार यश कौन थे नॉर्थ में कोई भी नहीं जानते थे। लेकिन आफ्टर KGF सब लोग पूरे इंडिया में, नॉर्थ में, यूपी में, हमारे साउथ में सब लोग जानते हैं। क्योंकि KGF मूवी में कंटेंट बहुत ही बड़ा अच्छा था। सो लाइक ऐसे ही अगर हम एक बहुत ही बड़ा फिल्म बनाए विद एन गुड कंटेंट, तो लोग ना, कोई भी हो एक्टर, उनको दे विल मेक इट एज ए गुड हिट। सो लाइक आई थिंक केसारी सर हमारे कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक वेरी गुड फिल्म अगर उन्होंने बनाया तो 200% सर यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपने कभी कहा क्यों नहीं मेघाश्री, जैसे खेसारी भाई आपके साथ लगातार भोजपुरी फिल्में कर रहे हैं, वो आपको भोजपुरी जी इंडस्ट्री के अंदर लेके गए, तो मेघाश्री खेसारी लाल यादव को कन्नड़ा इंडस्ट्री के अंदर क्यों नहीं ला रही हैं? कभी उन्होंने कहा कि भाई खेसारी जी चलिए एक फिल्म कन्नड़ा में भी करते हैं? देखिए, मैं ना उतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं सर को बहुत बार बोल चुकी हूँ तो सर आप आइए ना साउथ में। यहाँ पर भी क्या है ना, सर बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। एंड मैं चाहती हूँ कि सर को पूरा इंडिया में हमारे साउथ में रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो मैं सर को बहुत ही बार मैं बोल चुकी हूँ। सर भी इफ यू गेट एन गुड टीम विथ गुड स्क्रिप्ट, तो आई थिंक सर भी साउथ में आ सकते हैं। इफ यू गेट एन गुड स्क्रिप्ट, सर ही ये मुझे खुद बोले हैं दैट इफ यू गेट एन गुड स्क्रिप्ट विद ए गुड टीम, तो सर साउथ में करेंगे।
मेघा, वैसे पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फरिश्ता की, आई वॉज देयर इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हमने सवाल पूछा कि भाई खेसारी लाल यादव, क्योंकि भाई आप मेघाश्री के बारे में क्या कहते हैं, उनके साथ काम करने का आपका क्या एक्सपीरियंस था, कैसा अनुभव था? तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि भाई मेघाश्री बेसिकली मेघाश्री नहीं है, मेघाश्री जो है वो खेसारी लाल यादव पार्ट 2 है। हाँ। और उन्होंने कहा कि भाई वो सेट पर ऑन टाइम आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम स्टाफ में उनका काम चल जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो खेसारी लाल पार्ट 2 बेसिकली आपको बताया उन्होंने। गॉड, आनंद जी क्या है ना, ये एक्चुअली वीडियो में भी देखा। आई वॉज सो इमोशनल, क्योंकि क्या है ना, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो लाइक मेहनत करता है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा बहुत ही कम लोग हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट सी हार्ड वर्किंग पीपल, लेकिन केसरी सर एक ऐसे इंसान है जो भी मतलब मेहनत करते हैं उनको सर बहुत ही सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी, आज मैं फ्रॉम योर इंटरव्यू मैं ओपनली बोलना चाहूंगी कि अगर मुझे भोजपुरी में इतना रिकॉग्नाइजेशन मिला है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ केसरी लाल यादव सर। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम। एंड या ये लाइक वीडियो देखने के बाद आई वॉज वेरी इमोशनल, एंड मैं सर को भी मैसेज किया कि सर थैंक यू सो मच, यू आर माई गॉडफादर इन द इंडस्ट्री। लेकिन मैं जितना खुशी हुई उससे ज्यादा मुझे बहुत टेंशन हो गया, क्योंकि सर ने मुझे केसरी 2 उन्होंने बता दिया। सो अभी वो मुझे एक बहुत ही बड़ा रेस्पॉन्सिबल थिंग है। मतलब अभी से मैं मतलब जो भी मूवीज करूँ या मतलब कैसे भी मतलब स्टेप इंडस्ट्री में, आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि क्या है ना, अभी मतलब लोगों के माइंड में सब कुछ ऐसा गया कि अच्छा ठीक है, तो फिर ये लड़की कैसे है, तो फिर देखते पार्ट ऑफ द वंडर्स शी विल डू इन द इंडस्ट्री। सो आई थिंक अभी मुझे बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। सो या जितना मैं खुश हूँ उतना भी अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई हूँ मैं इस चीज को लेकर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मेघा, लेट मी कम बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द मूवी, और एक बार सिनेमा के विषय पर फिर मैं वापस आना चाहता हूँ। टॉकिंग अबाउट फरिश्ता, में बहुत सारी कहानियां हैं इस फिल्म के बारे में कि भाई खेसारी लाल यादव 20-20 दिन तक नहाते नहीं थे, वो पागल जैसी एक्टिंग या करते थे। कभी आपको ये चीजें बड़ी अलग सी नहीं लगी कि भाई ये नहाते वहाते नहीं है, इनके साथ कैसे काम किया जाए? ये तो खुद ही गंदे रहते हैं, ऐसे पागल जैसे काम करते हैं। आनंद क्या है ना, ये एक्चुअली मुझे भी एक सरप्राइज थिंग था। मतलब देखिए, फरिश्ता ट्रेलर आने के बाद होल डे यूट्यूब में इट वाज ट्रेंडिंग, और हर जगह रिगार्डिंग फरिश्ता रिव्यूज आ रहा था, ट्रेलर आ रहा था। आई थिंक फॉर वंस आई थिंक भोजपुरी इंडस्ट्री गॉट एंड शेक। ओ माय गॉड, ये क्या है फरिश्ता ट्रेलर में, कैसे सर ऐसा है? मतलब फॉर वन मोमेंट आई थिंक भोजपुरी इंडस्ट्री इट गॉट शेक, क्योंकि सबको भी इट वॉज ए शॉक। जितना शॉक आप लोगों को लगा उससे ज्यादा शॉक मुझे लगा, क्योंकि फरिश्ता मूवी सेट में मैंने एक दिन भी सर को ऐसे लुक में मैंने नहीं देखा। मतलब मूवी में मेरा जो रोल है, मेरे साथ कॉम्बिनेशन में सर ऐसा नहीं है। सो मैं लास्ट ईयर जब मैं फरिश्ता शूटिंग कर रही थी तो मैं गई, नॉर्मली मैं शूटिंग करके आ गई। हाँ, मुझे मतलब पूरा स्टोरी पता था, लेकिन उनका इस लुक के बारे में मुझे 1% तक क्लू भी मुझे नहीं था। सो मैं फरिश्ता ट्रेलर आने से पहले मैंने सर को एक एक एक्शन हीरो के लुक में फुल ऑफ डांसिंग एक्शन हीरो लाइक ऐसा एक लुक था, ऐसा एक इमेज था। फरिश्ता ट्रेलर आने के बाद आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब मुझे ऐसा लगा दैट आई थिंक इन मतलब एक्टिंग के चीज ना, आई थिंक नाउ इज एन मास्टर। क्योंकि देखिए क्या है ना, कोई भी लाइक हीरो एक सुपरस्टार, मतलब एक एक सुपरस्टार इमेज बनने के बाद एक शॉर्ट्स में एक्ट करना, कोई भी हीरो दे विल थिंक अच्छा ठीक है, तो मुझे रोड में बैठना पड़ेगा, मुझे ऐसा डस्टबिन के पास ऐसा दे विल थिंक। बट सर ऐसा थिंक भी नहीं किया, ऐसा एक्ट एंड वो बिग, मतलब एज एन एक्टर इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा
कि आई थिंक अभी मतलब केसरी सर को ही हैज नो लिमिट्स, he can do any kind of role in his future and he has no limits. और जितना सरप्राइज आप लोग हुए उससे ज्यादा सरप्राइज मैं हुई एंड यू नो अभी मुझे लगता है कि एक्टिंग में ही इज द मास्टर। बिल्कुल, और खेसारी लाल यादव ने अपनी मेहनत के जरिए ही ये सब कुछ हासिल किया है। मेघा, मैंने खेसारी लाल यादव की जर्नी को बड़ा नजदीक से देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज फर्स्ट मूवी। मैं कम से कम 10 साल से, अराउंड डिकेड, एक दशक से खेसारी लाल यादव को जानता हूं, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज, हिट इंटरव्यूज खेसारी लाल यादव के बारे में किया है। किसी और जर्नलिस्ट से ज्यादा मैं खेसारी लाल यादव के बारे में जानता हूं, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ, और खुद खेसारी लाल यादव भी इस बात को समय समय पर रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंने उनकी मेहनत को देखा है मेघा, कि किस तरह से एक गरीब घर का लड़का आता है और वो इंडस्ट्री पे राज करता है। खेसारी लाल यादव ने मेहनत के दम पर ही ये सब कुछ हासिल किया है। खैर, मेघा 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 मेरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ऑडियंस है उसका जो आने वाले समय में बिहेवियर है वो काफी कुछ बदला सा है। सिनेमा के जो जानकार हैं वो लोग भी ये रिकग्नाइज करते हैं कि ऑडियंस भी बदल रही है। तो उस तरह की ऑडियंस के लिए सिनेमा में बदलाव कितने जरूरी हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्मों की खास तौर पे कितनी जरूरत है, इस पर मेघा श्री का मैं एक रिएक्शन चाहता हूँ। देखिए क्या है ना, कुछ साल पहले ऑडियंस डिफरेंट थे, मतलब उनको मतलब सुपरस्टार मतलब एक पूरा एक फाइट करना है, बिल्डिंग से नीचे कूदना है, एक यू नो मूवी में एक मसाला सॉन्ग होना चाहिए, एक मतलब यू नो जैसे कमर्शियल टाइप्स फिल्म होती है जैसे लाइक यू नो स्टार हीरोज करते हैं। सो कुछ साल पहले ऐसा था, लेकिन अभी ऑडियंस पूरी तरह बदल गया है। ऑडियंस हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट, कोई भी भाषा हो, भोजपुरी, हिंदी या कन्नड़ा, अभी लोग सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमास को सपोर्ट करते हैं, यू नो। सो लाइक इसलिए आई फील कि अभी मतलब जो भी फिल्म्स आए, इट शुड बी कंटेंट बेस्ड फिल्म, especially because of series, Amazon और Netflix. Amazon, Netflix आने के बाद लोगों को अभी सिर्फ एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज और कंटेंट ओरिएंटेड वेब सीरीज है, तो फिर सॉन्ग में भी यू नो एक डिफरेंट सा सॉन्ग चाहिए। अभी यू नो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब एक नॉर्मल सा वन लाइन स्क्रिप्ट हो, उसमें लाइक सभी एक बड़े बड़े आर्टिस्ट को डाल दो, एक 4 बड़े बड़े सॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ वी डू लाइक दैट, इट विल बी अ लॉस फॉर प्रोड्यूसर। सो अभी यू नो कंटेंट ओरिएंटेड मूवी आना चाहिए। आई थिंक शायद इसलिए फरिश्ते मूवी सारे ऑडियंस को एंड इवन फॉर द लेडीज पसंद आ रहे हैं, क्योंकि फरिश्ता मूवी एक प्रॉपरली एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है। इसमें लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब इसमें मतलब स्टार हीरो है तो फिर ठीक से हमको यू नो एक स्पेशल सॉन्ग, सब कुछ एक प्रॉपर से एक इंट्रोडक्शन मूवी स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है। ये एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है। सो आई होप कि अभी यू नो यहाँ से भोजपुरी में और एक सारे लाइक हीरोज का एक बहुत ही बड़े बड़े मूवीज आए कंटेंट ओरिएंटेड, सो दैट लोगों को पसंद आए। मेघा, एक आखिरी सवाल। मेघा श्री अपनी जिंदगी में फरिश्ता किसे मानती हैं? वो एंजल मेघा श्री के जीवन में कौन है जिसे ये नाम कम से कम मेघा श्री दे सकें? ओके, एंजल मतलब यू नो सडनली यू नो एंजल हमारे सामने अपीयर होता है एंड यू नो शी विल चेंज आवर लाइफ कंप्लीटली, ऐसा थॉट है ना एंजल? हाँ, फरिश्ता, फरिश्ता का वही लिटरल मीनिंग है। ओके, आई थिंक इस मेरे लाइफ में मैं एंजल फरिश्ते को मैं मेरे गॉडफादर केसरी सर को ही मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि या मतलब हाँ अभी मैं मतलब बहुत सारे मूवीज कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो भोजपुरी में फर्स्ट मूवी में मुझे जो इंट्रोड्यूस किया, आई थिंक केसरी सर ने मुझे लॉन्च किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। आई थिंक फ्रॉम दैट टाइम मेरा एक लाइफ यू नो इट हैज चेंज्ड।
तो फॉर दिस रीजन मैं अपनी एंजल केसरी सर को डेडिकेट करना चाहूंगी। मेघा, आपने बड़ा बोल्डली और बिना किसी झिझक के इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आप खेसारी लाल यादव को अपना फरिश्ता मानती हैं। बेसिकली ज्यादातर लोग जब वो इस ऊंचाई पर होते हैं, इस तरह की हाइट पे होते हैं, जब उनके पास सब कुछ होता है, नाम होता है, पैसा होता है, फेम होता है, तब लोग इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। आपका ये बहुत बड़ा स्टेप है कि एक्सेप्ट करना कि भाई आप खेसारी लाल यादव को अपना वो फरिश्ता मानती हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही इस इंटरव्यू में। देखिए क्योंकि क्या है ना, ये चीज बहुत ही ओपन है आनंद जी। पूरे इंडस्ट्री को, पूरे फैंस को, सारे ऑडियंस को, सबको भी पता है कि किसने मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। सो इट इज वेरी ओपन। मुझे ना मतलब बोलने का जरूरत ही नहीं है, सबको भी पता है। सो फॉर दिस रीजन मैं ओपनली बोल रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, सारी बातचीत के लिए। मेघाश्री, एक्ट्रेस फरिश्ता की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। ऑडियंस को अगर कुछ कहना चाहती हैं मेघाश्री, अगर कुछ मैंने नहीं पूछा, अगर कुछ मुझसे छूट गया या अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहती है तो प्लीज कीजिए। मैं बस ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी इस इंटरव्यू को सुन रहा है, प्लीज आप लोग अकेले नहीं, अपने पूरे फैमिली फ्रेंड्स के भी साथ जाकर फरिश्ता मूवी को देखिए। बिकॉज यू नो आप लोगों को सपोर्ट बहुत जरूरी है। विदाउट योर सपोर्ट हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे मतलब पूरी टीम, हम आपके लिए फिल्म हम बना है। सो प्लीज पूरे यू नो यूपी के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, मुंबई, सब लोग जाकर इस मूवी को देखिए। और इस मूवी को एक इस लाइक ईयर का 2023 का सबसे बड़ा हिट फिल्म बनाइए। बिल्कुल मेघा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि फरिश्ता सुपर डुपर हिट हो और आपकी जो जोड़ी है खेसारी लाल यादव के साथ, वो इसके बाद भी कई और सुपर डुपर हिट फिल्में दे। थैंक यू सो मच मेघाश्री। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू।